Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is secondary growth by cork cambium. इससे पहले हमने सेकेंडरी ग्रोथ बाय वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ा है। वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है कि ये मान लीजिए हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं इस स्टेम का, ट्राइकॉट स्टेम का। इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं रिंग में, और वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। ओपन का मतलब कि उसमें कैम्बियम होता है, जिनको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं सब। और ये वेस्कुलर बंडल में जाइलम हो गया, प्राइमरी जाइलम है ये, और फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, मतलब ये वेस्कुलर बंडल में ही प्रेजेंट है। और बाद में फिर क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तब ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, मेडुलरी रेज वाली जगह पर, मेडुलरी रेज की कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और वो भी क्या करती हैं, कैम्बियम बना देती हैं। और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से मिल जाता है और एक कैम्बियल रिंग बन जाती है, पूरी ये रिंग बन गई। तो यहाँ पर ये जाइलम हो गए, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है ये इसमें। और फिर क्या होता है, ये कैम्बियल रिंग जो है वो सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर काटने लगती है। तो यहाँ पर ये अब सेकेंडरी जाइलम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है। जब कैम्बियम अंदर की ओर जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काटती है तो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर पोर्शन जो है वो सेकेंडरी जाइलम से घिर जाता है। और जो सेकेंडरी जाइलम ही क्या होती है, वुड होती है। और वुड में हम हार्ड वुड और सैपवुड और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड वगैरह पढ़ चुके हैं। ये सब इसी जाइलम में ही प्रोड्यूस होती है, ये सेकेंडरी जाइलम है। इस तरह से पित्त लगभग खत्म हो जाता है ये। और यहाँ पर ये सेकेंडरी फ्लोएम, थोड़ा सा प्राइमरी फ्लोएम भी दिख सकता है। ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम और ये है वेस्कुलर कैम्बियम। इतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, ये जाइलम जो है सेकेंडरी जाइलम कंटिन्यूस बनाता रहता है ये कैम्बियम। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, उस पर क्या होता है, एक्सर्शन पड़ता है और ये फटने लगती है। और एपिडर्मिस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। तो यदि प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी अंदर की टिश्यूज़ को। इसलिए नए टिश्यू प्रोटेक्ट करने वाले बनने ज़रूरी है। उसको बनने के लिए क्या होता है कि एक कैम्बियम और डेवलप होता है। वो कहाँ डेवलप होता है, कॉर्टेक्स वाले, ये कॉर्टेक्स है। इसमें हमने कॉर्टेक्स नहीं देखा है, पर यहाँ पर हम कॉर्टेक्स वाला पोर्शन ले रहे हैं। ये क्या है, कॉर्टेक्स। तो एक और जो है मेरिस्टेमेटिक जोन जो है लेयर बनेगी कहाँ पर, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स, इनर कॉर्टेक्स, इतना पूरा कॉर्टेक्स है, उसमें कुछ सेल्स क्या हो गई, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और क्या कहलाती हैं, ये कॉर्क कैम्बियम। कॉर्टेक्स वाली रीजन में ये कॉर्क कैम्बियम डेवलप हो जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है। किस जगह पर ये बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। कॉर्क कैम्बियम कहाँ डेवलप होता है, ये डेवलप होता है कॉर्टेक्स की रीजन में। इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। इसका दूसरा नाम है फेलोजेन। ये 2 लेयर्स होती हैं, इसकी 2 लेयर्स में बनता है। इसमें पतली इस तरह की होती हैं, एक ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई। इसकी थिन नैरो थिन वॉल और नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। इस तरह से ये लेटरल मेरिस्टेम, ये भी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम और 2 तरह के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम तो लंबाई में बढ़ाते हैं एपिकल शूट को और रूट को, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो मोटाई में बढ़ाते हैं। तो 3 लेटरल मेरिस्टेम हो गए, एक तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और तीसरा कॉर्क कैम्बियम। ये 3 क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम में हम ये 3 को लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, एक जो पहले से वेस्कुलर बंडल में था मौजूद, वो क्या था, इंट्राफेसिकुलर, और दूसरा है इंटरफेसिकुलर, जो बाद में रिंग की तरह डेवलप हुआ, इंटरफेसिकुलर। और तीसरा ये है, ये क्या है, कॉर्क कैम्बियम। तो ये 3 तरह के 3 जो है लेटरल मेरिस्टेम है जो इसको मोटाई में बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तीनों का, ये 2010 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेटरल मेरिस्टेम में एग्जाम्पल है इंट्राफेसिकुलर ये वाला, इंटरफेसिकुलर ये वाला, और कॉर्क कैम्बियम ये वाला। अब ये कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन जो है, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम ने काटा था सेकेंडरी जाइलम अंदर और सेकेंडरी फ्लोएम अंदर, यहाँ पर ये भी सेल्स काटती हैं बाहर की ओर, तो ये बनाती हैं, उसको कहते हैं कॉर्क या फेलोजेन। कॉर्क कैम्बियम है वो बाहर की ओर जो सेल्स बनाती हैं, वो ये कहलाती है कॉर्क या फेलम। और ये हो गया कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। और अंदर की ओर ये सेल्स बनाती हैं, वो कहलाती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। तो अब जो कॉर्क कैम्बियम बना यहाँ कॉर्टेक्स में, वो भी डिवाइड करके बाहर और अंदर सेल्स बनाता है जो डिफ्रेंशिएट होती हैं। बाहर वाली डिफ्रेंशिएट होके कॉर्क बनाती है और अंदर वाली डिफ्रेंशिएट होके सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। और ये तीनों लेयर मिलके ये क्या कहलाती हैं, पेरिडर्म। तो ये यहाँ पे बन गया कॉर्टेक्स वाली रीजन में, ये पेरिडर्म बन गया। और ये काम तो होता ही रहेगा, सेकेंडरी जाइलम बनता रहेगा, वुड बनता रहेगा। जो सेंटर में वुड आएगा उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भर जाते हैं, उसकी वजह से वो हार्डवुड बन जाता है। बाहर की ओर सॉफ्टवुड भी रहेगा, एनुअल रिंग्स भी बनती रहेंगी। ये वाला काम तो होता ही रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा ये कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्क कैम्बियम बन जाता है जो ये बनाता है। ये फेलन जो है ये क्या होता है, बायंट हल्का होता है और ये इम्परवेबल टू वाटर होता है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं बॉटल कॉर्क बनाने में। जो बॉटल कॉर्क बनाते हैं हम,
वो उसमें ये फिल्म कॉर्क को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है, तैरता है, बायंट होता है और इम्परमेबल होता है पानी के लिए। और ज़्यादा दाम क्वार्कस सिल्वर जो ओक है, कॉर्क ओक है, ओक प्लांट है, इसके कॉर्क से बॉटल कॉर्क बनाई जाती है, ज़्यादातर इस प्लांट को यूज़ करते हैं। तो ये 3 लेयर हो गई जो मिलके क्या बना रही हैं, पेरिडर्म बना रही हैं। कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये पेरिडर्म बन गया। अब क्या हो गया, एक तो ये सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, इसकी वजह से भी एपिडर्मिस पे प्रेशर पड़ रहा है। फिर ये भी नई बन गया, इसकी वजह से भी एपिडर्मिस में क्या होगा, प्रेशर पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एपिडर्मिस और जो बाहर की कॉर्टेक्स लेयर रह गई थी, ये सब अलग होने लगती हैं, सूख जाती हैं। और ये जो कॉर्क लेयर है ये इम्परमेबल टू वाटर होती है। इसका मतलब इसके बाहर जो भी लेयर आएंगी, ये यहाँ पर आ गई तीनों, तो इसके बाहर जो जगह बची, ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस वगैरह, इनको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कॉर्क वाली लेयर है यहाँ पर, वो क्या है, इम्परमेबल है वाटर के लिए। तो ये सूख जाती है और क्या बनाती है, बार्क बनाती है। इसको कहते हैं बार्क। जो सूखने के बाद बनेगी वो क्या बनेगी, बार्क। तो पेरिडर्म तो ये तो हो, यहाँ तो हो गया पेरिडर्म और यहाँ हो गया बार्क। इस तरह से ये बार्क रीजन बन जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, यदि हम देखेंगे तो ये तो हो गया बार्क वाला रीजन, क्योंकि इसमें पानी नहीं पहुंचेगा तो ये सूख जाएगा। ये तो हो गया बार्क। और उसके बाद आ गया ये कॉर्क। क्योंकि कॉर्क के बाद ही जो कुछ भी टिश्यूज हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में आ जाएगा ये कॉर्केम्बियम, और कॉर्केम्बियम के बाद आ जाएगा ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसने बनाया, कॉर्केम्बियम ने। और इसके बाद में फिर हमारा ये फ्लोएम वाला पार्ट रहेगा, सेकेंडरी फ्लोएम जो वेस्कुलर कैम्बियम ने बनाया था। और फिर उसके अंदर क्या रहेगा, सेकेंडरी जाइलम रहेगा या वुड रहेगा। तो इस तरह से सबसे बाहर ये हो गया बार्क, फिर ये हो गया कॉर्क, ये हो गया कॉर्केम्बियम, ये हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसके बाद आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो यहाँ पे बना था। और उसके बाद ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। ये है वेस्कुलर कैम्बियम। और अंदर की ओर जो है ये क्या रहेगा, ये सेकेंडरी जाइलम रहेगा जो वुड में बदलता रहेगा। और वुड में भी अंदर की ओर की जो वेसल्स होंगी वो सब भर जाती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, टैनिन, रेजिन वगैरह से। और ये तो क्या बना देंगी, हार्डवुड बना देती हैं। और जो बाहर की रह जाती हैं वो सैपवुड बनाती हैं, जो जिसमें वेसल्स अभी ओपन है और ये ट्रांसपोर्ट का काम, कंडक्शन का काम करती हैं। तो अंदर की तो ये सारी क्या बन गई, हार्डवुड हो गई। और ये वाली अभी सैपवुड है। तो इस तरह से ये पार्क बाहर की ओर बन जाती है बाहर।
तो वेस्कुलर कैम्बियम का काम तो ये था कि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाना, और ये जो कॉर्क कैम्बियम का है इसका काम है बार्क बनाना। ये जो है जो कॉर्क बनाता है वो इम्परवियस होने की वजह से बाहर की साइड जो है वो बिल्कुल सूख जाती है, और मिल के वो क्या बना देती है, वो बाद में सूख के बार्क बना देती है। बार्क का फ़ायदा क्या है? पहला तो हमने बताया कि एपिडर्मिस जब फट जाती है तो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बची, तो प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है ये। मेन तो इसका काम यही है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है। दूसरा इसका क्या काम है कि बाहर यदि एटमॉस्फेयर में बारिश हो रही है, पानी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा पानी को प्लांट के अंदर नहीं जाने देती, और यदि बाहर सूखा है तो भी अंदर से पानी को बाहर नहीं जाने देगी। तो प्रोटेक्ट करती है प्लांट को बाहर के एटमॉस्फेयर से। ज़्यादा पानी अंदर नहीं जा सकता, ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकल सकता, और प्रोटेक्शन का ये काम करती है। इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह को भी ये भी बचाती है, क्योंकि इंसेक्ट जो है बार्क में ये वो नहीं कर सकते। और इसके में जो सेकेंडरी फ्लोएम था वो काफ़ी समय तक रहता है और ट्रांसलोकेशन का काम करता है, और बाद में ये भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और ये भी कॉर्क में बदल जाता है, और फिर उसके बाद ये भी सूख के बार्क बना देता है। तो इस तरह से, और जो वेस्कुलर कैम्बियम था वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह बनाता रहता है, और नए नए जाइलम फ्लोएम बनते रहेंगे, नई नई बार्क बनती रहेगी। पुरानी बार्क हार्ड, शुरू की जो बार्क होती है वो सॉफ्ट होती है, जो बाद में होती है वो हार्ड होती है, और धीरे धीरे फिर ये हटती जाती है और अंदर से नई नई बार्क बनती जाती है। अब क्या होता है, इसकी वजह से ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कॉर्क कैम्बियम था। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, बाहर की ओर तो ये क्या बनाता है, कॉर्क सेल्स बनाता है, और अंदर की ओर ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे मान लीजिए ये जगह है, इस जगह पर ये बार्क नहीं बना के, कॉर्क नहीं बना के क्या बना रहा है, ये कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स बना रहा है, कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स बना रहा है। ये है एपिडर्मिस, और ये है कॉर्क, ये है कॉर्क कैम्बियम, और ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तो नॉर्मल चीज़ है, यही बनना चाहिए था। यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए था, कॉर्क, लेकिन कॉर्क नहीं बना के क्या बनाया, पैरेन्काइमेटस सेल्स। कॉर्क कैम्बियम ने जो बाहर की ओर सेल्स बनाई वो कॉर्क न बना के क्या बना दिया, पैरेन्काइमा बना दिया। ये कॉर्क में सुबेरिन मटेरियल होता है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं जा पाता, वो नहीं बना, इस जगह पर क्या बन गया, पैरेन्काइमा। बाहर अंदर की ओर तो ठीक है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, पर बाहर की ओर क्या बना दिया इन्होंने, पैरेन्काइमा। तो इस तरह से क्या होता है, एपिडर्मिस पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और एपिडर्मिस क्या होती है, अंत में फट जाती है। यहाँ पे तो ये कॉर्क बना रहा था, और यहाँ पर ये कॉर्क कैम्बियम है। बाहर की ओर तो इसने कॉर्क बनाया, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, लेकिन कहीं कहीं पर क्या बनाया इसने,
पैरेन्काइमेटस सेल्स बना दिए बाहर, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स फिर क्या करते हैं, एपिडर्मिस में प्रेशर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से एपिडर्मिस क्या होती है, फट जाती है। यहाँ पे एपिडर्मिस क्या हो गई, फट गई, और ये फट के जो है ये ओपनिंग बन जाती है, इसको कहते हैं लेंटिसेल। और ये जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये है कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क है, पर इस जगह पर कॉर्क नहीं बना है, इसने बाहर की ओर भी पैरेन्काइमेटस सेल्स बना दिए हैं। ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इसके बाद तो अंदर स्ट्रक्चर रहेगा ये सब। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर फट गई एपिडर्मिस, लेंटिसेल बन गया। इसका काम क्या होता है, लेंटिसेल से फ़ायदा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वैसे तो ये कॉर्क क्या है, इम्परवियस है, गैसेस को भी अंदर नहीं जाने देता, लेकिन यहाँ पे फट जाने से क्या होता है कि लेंटिसेल के थ्रू होके गैसेस अंदर और बाहर जा सकती हैं, एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ जा सकती हैं, नहीं तो फिर ये इम्परवियस रहता। तो इस तरह की दिखाई देती हैं ये लेंटिसेल्स, यदि ये वुड है। इसमें इस तरह के ये लेंटिसेल्स दिखते हैं। ये क्या है, लेंटिसेल। क्यों लेंटिसेल कहते हैं इनको, क्योंकि शेप इनकी जो है क्या है, लेंस इन शेप में ये लेंस की तरह दिखाई देते हैं। और ये पूरी बार्क है, ये जो है बार्क में एपिडर्मिस के फटने की वजह से उसमें क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, ओपनिंग हो जाती है, जिनको हम की लेंटिसेल कहते हैं। तो इस तरह के लेंटिसेल्स दिखाई देते हैं, इनको हम लेंटिसेल कहते हैं, जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज हो जाता है। तो ये काम होता है कॉर्क कैम्बियम का। इससे ज़्यादा मोटाई में तो नहीं बढ़ता है स्टेम, लेकिन उसके क्या होता है, बार्क बन जाती है, उससे बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर जो है, क्योंकि यदि खाली कॉर्क वैस्कुलर कैम्बियम काम करेगा तो स्टेम मोटी तो होगी, लेकिन क्या होगी, इसकी एपिडर्मिस फट जाएगी, फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। तो प्रोटेक्शन करने के लिए एक और लेयर बननी चाहिए। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है ऐसे स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए। उसके लिए क्या बन जाता है, बार्क। बार्क किस चीज़ से बनती है, जब ये पेरिडर्म बन जाता है तो पेरिडर्म के बाहर जो भी लेयर होती हैं वो सब सूख के क्या बन जाती हैं, बार्क बन जाती है। आशा है समझ में आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।